भारत माता की जय। जय गिरनारी मित्रों। आज 28 अगस्त 2020 को एक फिल्म आश्रम रिलीज होने जा रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदू धर्म के आस्था समान ये आश्रम शब्द इतना पवित्र है और हमारी बॉडी और थिंकिंग पावर के आधार पर हमारे लाइफ को 4 विभाग में विभाजन किया गया था। 1 से 25 साल तक जो विद्याभ्यास रहता है उनको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया और 25 से 50 साल की उम्र को गृहस्थाश्रम कहा गया। 50 से 75 इयर्स को वानप्रस्थाश्रम और लास्ट 25 साल को संन्यास आश्रम। तो आश्रम शब्द संस्कृत में कहा है कि आसमंतात श्रयन्ते इति आश्रमः, अर्थात जिसमें परम कल्याण की भावना हो और परोपकार की भावना हो उसको आश्रम कहते हैं। और हमारे संतों ने दूसरी एक परिभाषा की है कि आश्रम में जहाँ आवकार मिले, आदर मिले, आहार मिले, आगम यानी शास्त्रों का चिंतन मिले, आरोग्य मिले, आश्वासन मिले और बेसहारा को आधार मिले, आनंद मिले और अंत में परम आराम की अनुभूति हो, जहाँ मोक्ष की भावना व्यक्त की गई है। तो ऐसे परम पवित्र शब्द को ये विधर्मी लोग इतना हिंदू धर्म को बहकाने या तो नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और भारत में कितने गद्दार अभिनेता, कुछ बॉलीवुड के अभिनेता लोग, कुछ मीडिया की टीम, कुछ साहित्यकार और कितनी संस्थाएं हैं जो सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। और मैं कहना चाहूँगा ये अभिनेता लोगों को, अगर तुम्हारे में हिम्मत है, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो हिंदुस्तान में भगवान व्यास, वाल्मीकि ऋषि, कबीर साहब, शंकराचार्य महाराज जैसे आदि गुरु, और साउथ में आप जाओ तो कितने आलवार संतों का लिस्ट है। और आप गुजरात में, सौराष्ट्र प्रांत में आकर देखो कितने महापुरुष हो गए, उन पर फिल्म बनाइए ना। तो आश्रम को इतना निम्न दिखाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? और आश्रम जो चल रहा है वहाँ जाके आप देखो कितने लोगों को आजीविका मिल रही है, जिनकी वजह से उन लोगों का घर चल रहा है, रोजी रोटी मिल रही है। और हिंदू धर्म के आश्रम शब्द को क्यों टारगेट बना रहे हो? कुछ साल पहले ओह माय गॉड फिल्म रिलीज़ हुई थी। उसमें कुछ गद्दार अभिनेता बोल रहे थे कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, उनको फ्रूट का भोग लगाना ये अच्छी बात नहीं है, इसकी वजह तो गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहिए। तो मैं इन लोगों को कहना चाहूँगा कि आपकी जब फिल्म रिलीज़ होती है तो फ्री में रिलीज़ क्यों नहीं करते? 300-400 की टिकट बांटते हो और हमारे पैसे लूट लेते हो। तो वहाँ तो तुमको दया दिखाई नहीं देती, वहाँ आपकी करुणा कहाँ चली जाती है? और आपको मैं कहना चाहूँगा कि भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो आप भारत का रेडियो एक्टिव मैप उठाकर देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा रेडिएशन ये 12 ज्योतिर्लिंग पर पड़ते हैं। और शिवलिंग और कुछ नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। इसलिए हम सनातनी लोग जब भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की प्रदक्षिणा करते हैं तब नालिका को क्रॉस नहीं करते हैं। ये बड़ा साइंटिफिक है, हम सब बुद्धू नहीं, सब समझते हैं। इसलिए एक सनातन के शेरकार ने एक शेर लिखा है, तुम लाख कोशिश कर लो, तुम लाख कोशिश कर लो हिंदुओं को बहकाने में, मैं दिन रात एक कर दूंगा, मैं दिन रात एक कर दूंगा हिंदुओं को जगाने में। तो मेरे हिंदुस्तान के सभी भाई बहन और विश्व में बसे हुए सभी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के भाई बहनों को करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे गद्दार लोगों को, ये बॉलीवुड के अभिनेताओं को अभी पाठ पढ़ाने का अवसर आ गया है। तो आप इस युद्ध में थोड़ा सा भाग लेकर ये इतना कैंपेन चला दो इस फिल्म के बारे में और इसको बाइकआउट करो और फिल्म ही फ्लॉप हो जाए, क्योंकि ये लोग हमारे पैसे से ही हम पर प्रहार करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, सिर्फ आँख से न जागे,
अपने विवेक दृष्टि से भी जागे और ऐसे गद्दार लोगों को पाठ पढ़ाए। इतना ही। भारत माता की जय।